उस कविता ने ख्याति प्राप्त की और वो कविता जूते पर आई। तो मगर जी कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि मैं अगर कहीं जूते वाली कविता पढ़ कर के आया हूँ और मैं दोबारा उस जगह गया हूँ 2 साल बाद 3 साल बाद, तो लोग मेरा नाम भूल गए हैं, लेकिन आकर के नज़दीक उन्होंने कहा कि आप वही वो जूते वाले ही हो ना। तो मुझे लगा कि मेरी क्या पहचान जूते वाले के नाम से ही बनती जा रही है। तो उस कविता के कुछ अंश मैं आपको, आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको सुना देता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि जो इराक के एक पत्रकार जैदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बुश पर वो जूता फेंक दिया था। सबको पता है साहब, अंतर्राष्ट्रीय घटना थी, जूता बुश कई बार दिखा टीवी पे। तो फिर हिंदुस्तान में भी एक क्रम चला, आक्रोश का प्रतीक बना जूता साहब। तो कभी इस नेता पर, कभी उस नेता पर, कभी इस नेता पर। तो लोगों ने जूते को बधाइयाँ दी कि भाई इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पे। तो मैंने भी बधाई दे दी सर कि वाकई इस समय टीवी पे तुम छाए हुए हो। तो जूता रोया फूट फूट के सर कि बाकी लोग तारीफ करें ठीक है, लेकिन आप जैसा कवि इस बात के लिए तारीफ करता है तो दिल टूटता है। और आज तक किसी ने मेरा दर्द ही नहीं समझा। मुझे नेताओं पर फेंका गया, चलाया गया, तो ये मेरे लिए कोई सम्मान की बात नहीं है। तब एक छोटी सी कविता निकल करके आई, उसके कुछ अंश मगरध्वज जी रखता हूँ। मेरी पहचान की कविता है। एक पल के लिए मान ले कि जूता आपसे बात कर रहा, जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबान। कि हम कभी कपड़ों से, कभी चमड़ों से मढ़े गए। मगरध्वज जी आवाज आ रही है ना? कि हम कभी, जूता बात कर रहा आपसे, आप सब से, जितने लोग देख सुन रहे हैं, कि हम कभी कपड़ों से, कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी चढ़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे, ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक भी शब्द उफका नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया। हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है। क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। और अब इतिहास रखता हूं आपके पटल पर कि हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। और कविता की 2 प्राण पंक्तियां कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। सर 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 ये आपके माध्यम से लोगों के पास तक पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 सर, हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि